सब लोग जगह जय जय श्री राम, बोलिए पंडव सरकार की। ऐसा जोश रखेंगे तो आनंद आएगा। इसके बाद इस कोने से जो बिटिया खड़ी हो गई इन्हीं का नंबर है। ये काला है, रीछ के बाल, अच्छा जॉकेट है, आ जाइए, आइए भैया आइए। श्री पंडुका सरकार त्रिकाल दर्शी दरबार में काय करके खड़े हो गया। ये तो ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे काऊ जाने नहीं दे किसी को। अच्छा आपको उतरवा क्या होता, क्या आप जांच कर रहे थे क्या? बोलिए पंडुका सरकार की। बैठ जाइए, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? पूना से। पूना से आए, महाराष्ट्र जी। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? मैंने दूसरी शादी की है तो मेरा मतलब मेरा ये जो है ना, हम जेठ है आपके? नहीं, पति है। अच्छा ऐसा कोई है तो बराबर से बैठो, अधिकार है आपका, आपके पास लाइसेंस है। बोलिए। मेरा जो बेटा है ना, हाँ तो इनको मतलब पिता नहीं मानता है। लो, पहले तो अब साथ में गए, रहता दो हो गए। साथ में रहता है साथ में रहता है, मामा के पास जाता है। हाँ। मामा सिखाते हैं तो फिर उल्टी तो बात इनको करता पिता है। कैसे मानेगा? उसका जो पिता है उसको मानेगा, मम्मी तुमसे कहेगा। तो पहले अब बात जो दूसरा बच्चा होगा इनको पापा कहेगा, तुमसे मम्मी कहेगा। तुम जबरदस्ती दबाव कर देते हो। क्या आपने कौरव पांडवों की कहानी नहीं सुनी? कोई सूर्यपुत्र है, कोई धर्मपुत्र है, कोई मेरी बात समझ रहे ना, कोई इंद्र पुत्र है, कोई पवन पुत्र है। तो मां एक है लेकिन पिता सबके अलग अलग है। लेकिन बोले ये अच्छी बात है, आप सोच रहे हैं ये बोले तो अच्छी बात है, ये तो किस्मत की बात है। लेकिन ये किस्मत है कहां? तुम मिल गए, ये किस्मत उनके पास अच्छी है। आपके पास इसलिए तो आए है ना। तो तुमसे मम्मी बोलता है, मुझको मम्मी बोलता है, तो इनसे पापा तो कभी तो कहेगा। तो आपके आशीर्वाद चाहिए मुझे, इसलिए तो आई हूँ। बोलो क्या करना, पापा कहलवाए? क्योंकि माँ का तो मन माँ का रहता है ना। चलिए, आपने दो शादी क्यों की बहन? मैं विधवा हूँ। आप विधवा है, विधवा होकर आपने शादी की, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ समाज में बहुत सारे हमारे ऐसे महापुरुष लोग हैं जिन्होंने अधिकार दिए हैं। मैं इस पर तरह कोई टिकट टिप्पणी नहीं करूंगा। और बच्चों के पालने के लिए, परिवार को चलाने के लिए ऐसा कोई निर्णय लिया है, वो आपकी परिस्थिति होगी, भगवान जाने, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। अब हमसे आप क्या चाहते हैं? मैं तो अपना खुद का बच्चा भी चाहती हूँ उनसे। रुक जाइए, आप देखिए, आपने भेद कर दिया। मैं अपना खुद का भी बच्चा चाहती हूँ, यानी वो आपका बच्चा नहीं है। मेरा वो बच्चा है ना, इनको पापा बोले, हमारे साथ रहे, और उसकी बुद्धि हमारे साथ तो है, लेकिन कभी नहीं, खुद का बच्चा क्यों, ये सब क्यों बट बोले? ये बट आपको नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं, आपको करेंगे अपने दूसरा पुत्र इनसे हो। हाँ, दूसरा पुत्र हो, ये मैं चाहती हूँ। नहीं तो फिर बच्चे में फिर भेद आएगा, फिर नहीं बोलेगा पापा। गलत है ना? नहीं, गलती हो शब्द का ही तो खेल है। मैं ये चाहती हूँ गुरुजी जी, वो जैसे इनको मान पहले देता था, तो भाई पहले नहीं जानता था ये अंकल जी हैं, उन्हें क्या पता था ये पापा जी हैं? नहीं पता था पापा हैं? नहीं, मैंने बोल के शादी की ना। अच्छा, उसने कर लिया, क्या दिया था, कर लो। कब की शादी? एक साल हो गए। 1 साल हो गए। उसके पहले कब आते थे आपके यहाँ? ये 1 साल के पहले कभी आते थे? 2014 में पति गुजर गए। अच्छा, शादी कब की है फिर आपने? कौन सी? इनसे 2020 में की। 20 में? हाँ, 20 में शादी 5-10। की। तो उसके पहले ये आते थे आपके पति के पहले? नहीं, कुछ नहीं, सम्मान कुछ नहीं था। अच्छा, तो लगभग कितना समय हो गया आपसे इनके विवाह होके? 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। मेरे साथ आपने कैसे चयन किया इनको? आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। तो ये आपको कहाँ मिली थी? ये तो मेरे बच्चे का प्रॉब्लम था। हाँ, क्या था बच्चे का? मेरा बच्चे का ऐसे दिमाग ठीक नहीं रहता था। हाँ, थोड़ा सा नशा वगैरह करता था। हाँ, दोस्तों के साथ हुल्लड़बाजी करता था। हुल्लड़बाजी। इसलिए मैंने क्या सोचा कि किसी महाराज के पास जाके इसका इलाज करूं। तो ये महाराज मिल गए आपको? तो ये इनमें पितृदेव आते हैं, इनमें पितृदेव आते हैं,
और ये लोगों का मतलब ये दरबार चलाते हैं, इनमें पितृदेव आते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? ठीक है, पितृदेव आते हैं। तो आप आप इनकी ठीक हो गए और आप इनकी पत्नी बन गई। इन्होंने इलाज किया, हाँ, लेकिन मेरा जो भाई है ना, हाँ, वो उसको फुसलाता है, बाकी कुछ नहीं। मतलब उनने इलाज किया और आपका भाई यानी कि लड़का का मामा, लड़का ठीक हो गया, हाँ, एकदम बुद्धि से एकदम ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, और नशे से भी बाहर निकला। ठीक है। लेकिन मेरा जो भाई है ना सगा, वो ज्यादा उसको। दीदी आप करती क्या? आप इतनी अच्छी बोल रही हैं, आप करती क्या हैं? मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट के वकील हूँ। तो मैं आपसे पंगा नहीं लूंगा आपसे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप तो खुद ही वकील हैं। चलिए, तो पितृदेव महाराज ने फिर शादी करने के लिए अनुमति दी, क्या कहा? उनके कर लो। उन्होंने ही करवाई शादी। हाँ, जब मतलब उन्होंने कराई तो मेरा भी आशीर्वाद है भाई। कोई पितृदेव, कोई देव किसी के ऊपर कोई शादी करा रहे हैं, तो जो आंखों से परे है, तो हमें तो ईश्वर का स्वरूप मानता हूं। जो आंखों के सामने है वो एक इंसान हो सकता है, आंखों से परे है चाहे वो कोई भी शक्ति हो, वो परमात्मा का ही दिव्य स्वरूप है। नाम अलग हो सकता है, लेकिन कोई भूत प्रेत किसी का भला नहीं करते हैं। परमात्मा का ही अंश, परमात्मा का ही कोई दूत, परमात्मा का कोई देव कुछ ना किसी रूप में आकर के साधक कृपा करता है। तो कोई पितर ने आपको सहायता की है, हम भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये बंधन अमर रहे और आपका एक बच्चा हो जाए, और आपका जो दूसरा बच्चा, पहला बच्चा है, वो इनको पिता कहे, आपको मां कहे, और एक परिस्थिति स्थिति को समझते हुए स्वीकार करे। आपका कहने का मतलब यही है, ठीक है? इसलिए आशीर्वाद चाहते हैं। चलिए, आप तो नहीं कोई समस्या और तो है क्या? और है ना, मैं वकील हूँ, तो आप वकील हैं, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने बहुत काम करके दिए, मैंने करोड़ों रुपए मेरे डुबाए। मैंने उनके 10-10, 20-20, 15 साल काम किए, उनको प्रॉपर्टी मिला के दी, लेकिन उन्होंने मेरे को वचन दिया कि मैं आपको इतना पैसे दूंगा, और काम होने के बावजूद मुझे मतलब चक्कर ही मारने के लिए बोल रहे हैं। ये तो आप वकील हैं। जब मैं त्रिकालदर्शी रूप में दरबार माना जाता है, या मिलने के बाद लोग पर्ची नहीं कटवाते हैं और बगैर मिलने के पहले सब कुछ कटवा लेते हैं, ये किस्मत है। इसलिए विद्वानों ने कहा कि पहले फीस दे फिर अंदर घुसने दे, ठीक है ना? अरे वहां पर कई लोग आते, बोले किन के? बोले मंत्री जी के साथ में आए, विधायक जी के साथ में आए, नेताजी के साथ में आए, और मिलकर चले गए जैसे हम बेवकूफ हों। लेकिन हम भी इतने सातर हैं कि कागज दिया लेकिन उत्तर का बीज छुपा लिया। ले जाओ कागज, 10 पैसा का था, क्या भला हो जाएगा? भला तो जब होगा जब मैं टैबलेट लिखूंगा, दवा लिखूंगा, सुबह खाना, शाम खाना, दोपहर खाना, रात खाना, खाली पेट खाना, भोजन करके खाना। हमने तो बताया ही नहीं। जाओ, तुमने गड़बड़ी किया, तुम्हें पहले एक नोटिस देना चाहिए था, पहले हफ्ते डलवाती पैसे मिलते। ये गलत बात है, मेहनताना सबका देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बोलिए। कितना पैसा है? 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 11 लाख? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़। अलग-अलग लोग हैं ना, अलग-अलग लाइन। आप कौन सी लाइन देखते हैं? फौजदारी देखती हैं? क्रिमिनल? मैं जमीन का करती हूँ, जमीन का करती हूँ। अच्छा, जमीन का मामला। और मैंने दिलवा दी उनको, मतलब कागज पे उनको लाया, उनका अधिकार नहीं था, फिर भी मैंने हाईकोर्ट तक जाके उनको सब आपने उनको आधिपत्य दिलवाया? मतलब मेहनत की मैंने 5-10 साल और करके दिया। फिर अभी उनकी नीति चेंज हो गई कि आपको क्यों पैसा लगता है, तो मेरा मेहनत का तो मिलना चाहिए ना गुरुजी। अब हमने क्या लिखा सुने, और तो नहीं कुछ समस्या? और है कुछ एक पर्चा खाली वो ले लेता हूँ, लिखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो। चलिए बोले। कुछ मेरा जमीन है माउंट आबू में। माउंट आबू मतलब राजस्थान, ब्रह्म कुमारी? मैं ब्रह्म कुमारी में थी। अच्छा, तो ब्रह्म कुमारी वाले तो शादी करते नहीं, तो मैंने वहां तो बहन जी और भाई चलते हैं। नहीं, वो जो है ना, वो सरेंडर लोग नहीं करते। अच्छा, कौन? बाकी गृहस्थी सरेंडर जो रहते हैं ना, कि जो भाई और बहन बनते हैं, मतलब जो शादी पहले से नहीं करते बचपन से, हाँ, तो उनके लिए अलाउड नहीं है। अच्छा, लेकिन हम लोग तो गृहस्थी वाले अपना निर्णय ले सकते हैं परिवार नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सबका अलग अलग महत्व है, सबका अलग अलग योग क्रिया का महत्व है। मैं इसमें सब कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है। वहाँ से मैंने जमीन ली, तो मैंने पूरी
50 एकड़ जमीन मेरी, मैंने बागवानी की। 50 एकड़ 3.5 करोड़ रुपए खर्चा किया जमीन के लिए, पूरी बागवानी की। और पास वाले जो है ना, उन्होंने मेरे को बहुत तकलीफ देना चालू किया, किसी ने चौकी बिठाई, इसलिए पर्सनल मुलाकात में ये बात। आप लगने नहीं कि आपकी 10-15 करोड़ की आसामी है, 20 करोड़ की आसामी है? कहीं से तो आप गए, कहीं जंजीर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा पहनावा नहीं है? हम सत्य से चलते हैं ना गुरुजी, तो तो हमें क्यों सबको डर? पैसा आता है तो आप डर लेके क्यों? रख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। मेरे ऊपर किसी ने चौकी बिठाई है, तुम्हारे ऊपर तंत्र तो बाधा की हुई है। महाराज जी बैठे ना, अब तो झाड़ते रहेंगे सुबह सब, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? वो तो है साथ में। क्यों भाई? लेकिन झाड़ दिया करो, अब तो पत्नी है भाई, तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? पत्नी घर में फिर हो जाएगा। मेरा कर्म है ना। हाँ? मैंने इनको ये मिलने के पहले मैंने सब किया था ना, मतलब हाँ। जमीन का डेवलपमेंट। तो उनके उधर के जो लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि तो मैं कर वहाँ दिया नहीं था, जाऊँ। तो पितृदेव महाराज से कहते, महाराज जी से कहते कि आपको कोई पत्नी आपको झाड़ते रहो। महाराज ने आपके पास मुझे भेजा है कि सत्य जाके वहाँ देखो। अच्छा, ये पितर महाराज ने कहा कि पंडों का सखर जाके सत्य देखो। जी हाँ, उन्होंने आपके लिए भी कुछ भेजा है। सत्य सनातन धर्म की जो। और कोई बात है? बस बस बाद में आऊंगे ना वापस, पर्ची कटवा के। अभी आपका डाटा बाकी था, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आपका पैसा आपने खुद खत्म कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं आधा पर्चा देता हूँ, आधा फाड़ देता हूँ, आधा नहीं। मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी फी मेरे को मिलने के बाद, है? मुझे मेरी फी मिलने के बाद, मतलब मेरी फी अगर मेरे को मिलती है आपके आशीर्वाद से, पैसे मिलते हैं? हाँ पैसे मिलते हैं, तो मैं सेवा पहले उन पे एक मुकदमा और में करवाओ, कुछ दूंगी। फिर भी दोबारा आएंगे आपके पास। हाँ, मैं सेवा में कुछ दूंगी, मेरी कुछ दोगी? बामे एहसान तुम्हारा क्या है? एहसान तुम्हारा क्या है? फिर आप कैसे दोगी जब उनने तुम्हारा नहीं दिया? तुम कैसे दोगी? मेरा मिलने के बाद मैं दूंगी ना गुरुजी, मुकड़ूंगी नहीं। चलो आप अपने पास रखिए, हम जितना दिलवाएंगे उतना ले लेंगे, उतनी बात कर लो। सुनो, मैंने लिखा है, प्रेमी एक संतान, आपके प्रेमी का एक संतान पुत्र चाहती है, आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। धाम पंडोखर धाम की कृपा से, धाम मां भगवती काली की कृपा से, पितृदेव के पति के दूसरे पति के पितृ की कृपा से आपको 2 पुत्र, एक पुत्री, एक पुत्र जुड़वा IUI परख नली के माध्यम से होगा। नोट करिए, बात को पहले ध्यान दीजिए। आप एडवोकेट से हैं और आप हमारे विभाग के हैं, ठीक है? आप पढ़े लिखे डिग्री वाले एक गुरु जी से शादी की है, ये उनके ऊपर गाल पे तमाचा है कि अनपढ़ लोगों को बाबा लोग बेवकूफ बना के शादी कर लेते हैं। कोई ऋषियों के लिए कहता है, कोई महर्षियों कहते हैं। एडवोकेट एक काले कटोरे बेटी से, एक थोड़ा झाड़फूड़ वाले बेटी से शादी कर रहे हैं, तो ये दम है, कुछ शक्ति की प्रभाव तो नहीं किया। नहीं दीदी, गलत नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। नहीं तो ऋषिगण भी, महाराज सौबरी ऋषि ने भगवान राम जी के पूर्वजों से की कन्याओं के 60 कन्याओं से विवाह किया था, श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है। नहीं तो कौन नहीं चाहता कि BMW वाला का मिलना चाहिए, है ना? बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े बंगले वालों का मिलना चाहिए। कौन बाबा फार्म हाउस शादी करेगा? इसलिए तो इस संसार में शक्ति ना होती, भगवान की कृपा ना होती, यहाँ तो लोग लंगड़े लूले अंधों से शादी करते हैं। यही तो प्यार की दुनिया, ये भारत भूमि में, ऋषि प्रधान देश में, यह हमारे मानवता और हमारी शक्ति देवी लोग आज भी हैं। और देव ऐसे हैं कि जो अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपने मस्तक तेज से, अपने वातावरण से, वाक सिद्धि के माध्यम से आकर्षित कर लेते हैं, जैसे चुम्बक धातु को खींच लेते हैं। चलिए, मैंने लिखा, फिर सुनिए। इतने पास में आइए, हम उतर जाएंगे तो हमारा गुरिया खिसक जाएगा। प्रेमी एक संतान और एक पुत्री, संतान, प्रेमी की एक संतान व पुत्र चाहती हैं। आश्रम धाम की, पंडोखर धाम की कृपा से, मां भगवती काली की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से एक पुत्र एक पुत्री, परख नली IUI यानी कि इलाज के माध्यम से, चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से ही 2 संतान होने का योग है। वाक्य पर ध्यान देना, यही बात बोला था। क्यों कहा हमने ये बात? महाराज जी आपने कहा तो बच्चा हो जाएगा, बच्चा हुआ ही नहीं, तो हम कहेंगे क्या तुमने इलाज कराया? इलाज तो नहीं कराया, तो उसमें बताओ हमारी गलती मानी जाएगी क्या?
इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, जो लिख रहा हूं उस पर चलोगे तो सफलता मिलेगी। साथ ही मां भगवती, काली और हनुमान जी की दरबार पंडोकर धाम की गद्दी की ओर से पितरों को ताकत मिलेगी और पंडोकर सरकार धाम की तरह आप साधना कीजिए और आपके प्रेमी भी साधना करें, यानी कि आपका जीवन साथी साधना करें, एक दरबार प्राप्त होगा, आशीर्वाद और गद्दी प्राप्त होगी, आपको आशीर्वाद गद्दी की योजना प्राप्त होगी। आप भी पंडोकर धाम की तरह दरबार गद्दी बनाने की योजना रख रहे हैं। माइक से बोले हाँ है ना? सही है? सही है। चलिए, आपकी पितरों ने एक कोड भेजा है, आपके पितरों ने एक कोड भेजा है। आपके पास 100 का नोट और एक नया कलदार है, जिस कलदार को कहा कि ये हमारी तरफ से पुष्पम पत्रम भेंट कर देना, जो आपके पास में होना चाहिए, जिस नोट का नंबर है 7VD 739693। ये पितरों और पंडोकर धाम के बीच की चर्चा का शोध है। यदि ये निकलेगा तो दरबार मिलेगा, यदि ये नोट नंबर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जो आपके पितर ने दिया है, एक पुड़िया में दिया है, पुड़िया बंद करके ले आई हैं आप, दिखाओ वहां पे, कहां दिखाओ, इसमें है, खोलिए, ये वहां दिखाइए, इसका नंबर क्या है और इसमें नोट कौन सा है, 1 का है, 2 का है, कितने का दिखाए, उधर दिखाइए। आप उस पर देखिएगा क्या नंबर है, देखिए 7BD 739693। गद्दी मिलेगी और वर्तमान सही है तो भविष्य भी सही होगा, वर्तमान गलत है तो भविष्य भी गलत होगा। इसलिए पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दीवार को भूत, भविष्य, वर्तमान का केंद्र कहा गया है। भविष्य में यदि हम पर्चा बनाना बंद कर दें तो ये सब चीजें, आप सभी लोग इस नींव के पत्थर हैं और आप भी एडवोकेट बहन, आप भी इस दरबार की साक्षी हैं। नहीं तो मेरा कोई भी एक बता दे तो मैं उसको ही गद्दी दे दूंगा। तो इसलिए पंडोकर धाम में आप लोग खींचे चलाते हैं, दरबार आपको स्वतः ही मिलेगा और आपको कानूनन वकालत लाइन की धन संपत्ति फंसी हुई प्राप्त होगी। कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। आपके चेक आदि के प्रकरणों की समस्या का समाधान होगा। चेक है, माइक से बोलिए, वो भी है चेक बाउंस के केस में जो भी है, आपने तो नहीं बोला लेकिन आया, मैं फीस ले लूंगा, तुमने वचन दिया है जरूर। ठीक है, आपका पुत्र इन्हें पति नहीं मानता, मानेगा, पति तो नहीं मानेगा, पुत्र माने, पिता मानेगा। ठीक है, बढ़ा जाना है 21 को लड्डू प्रसाद लेकर के। शादी ज्यादा समय नहीं चलेगी, पारदर्शिता बना के रखें। दोनों लोग शक्ति जागृत करना चाहते हैं, एक मां भगवती काली की, एक आप मन टापू के अंतर्गत भगवान शिव की आराधना हेतु एक शिवालय की योजना जो डाली है, मंदिर बनाया मैंने, यही आपका बीज है। मंदिर किया है, बनाया आपने? हाँ। 40 रुपए नहीं, 40 लाख रुपए लगा रखा, कब्जा लेकर के उस सब जमीन पर अपना जब एक खंभ गाड़ दिया है। हाँ। अतिक्रमण भूमि पर 40 लाख रुपए खर्च के शंकर भगवान बैठा दिए, तो आए पिताजी की नहीं है जमीन। बोलो हाँ है ना? हाँ, सही है, बोलो है, सही है। दूसरा पॉइंट, धन देकर जाएंगे, राजनीतिक योग प्रयास करो तो सफलता विधानसभा एवं आप विधायक होंगे, और विधायक बनने के बाद तीसरा विवाह होने का योग रहेगा। नोट करिएगा, नोट करिएगा। तो आप बनाते हुए नहीं बनाते हुए आपकी किस्मत है, जैसे बना दो या नहीं बनाओ तो ये बनी रहेंगी तो आप, नहीं तो चली जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी गुरुजी, जहाँ वचन देती हूँ। नोट करिएगा, नोट वो करिएगा। तो है, आपने सूचित किया मुझे, कर दिया, नोट कर लिया, अलार्म बजा दिया। ठीक है, सुनिए, धन देकर जाएंगे, राजनीतिक सफलता मिलेगी, प्रयास करो सफलता मिलेगी। आपका बेटा नशा पत्ता करता था, वर्तमान में थोड़ा करता है और पूर्व से 80% सुधारक है। पूर्व ठीक नहीं है, 80% सुधारक है, 20% आज भी लुप्त है। हाँ। मामा पक्ष के, ननिहाल पक्ष के दबाव में है,
2 तारीख को आपके प्रेमी जी मिले, 2 तारीख को प्रस्ताव हुआ, 4 को सामंजस्य हुआ, 5 अक्टूबर को शादी की। जी बराबर है। वाह, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे, आपको शक्तियां जागृत होंगी। 5590 शक्तियां स्वतः ही सेवालय जिन्न खाने से आपको आपके उस आश्रम पर निर्मित हो गई हैं। मां भगवती काली और हनुमान जी राजस्थान की भूमि पर ही दरबार चलेगा और महाराष्ट्र की भूमि पर इनका चलेगा, 2 दरबार चलेंगे। ठीक है, और ये पक्की बात है कि आप मन से रहिए, अच्छे से रहिए। यदि प्यार पक्का है तो टूटेगा क्यों? प्यार कच्चा तो टूटता है, इसलिए आप प्यार में निखार ले आइए। जय श्री राम। बोलो पंडकार सरकार की जय। हाथ उठा के ताली बजा करके बोलिए जय जय श्री राम। बोलिए पंडकार सरकार की। चलो चिंता मत करो, ये खाते रहना, सुधार बुद्धि खुली रहेगी। आपका कार्ड होता है वकालत का? नहीं होता, मोबाइल में तो होगा, दिखा। ये भी तो लोगों को पता लगना चाहिए तो वास्तविक वकील हो कि नकली हो, क्योंकि सच को कोई दबा नहीं सकता और झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता और सच को कोई झूठ कर नहीं सकता। इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि एक वकील बेवकूफ बन रहा है, यह पंडोकर सरकार गुरुसन की क्षमता है। कोई मुझे तो बना के दिखाए। लोग कहते हैं पंडित बेवकूफ बनाते हैं, तुम आओ मैं दिखता हूं तुम बनते हो कि नहीं बनते हो, लेकिन जो सामने बैठा है वो तो बन के जाएगा। यही तो पंडित की कृपा है। देख लीजिए, लेकिन कार्ड नहीं हो जाए निकल आया, देख लो क्या बात है। गवर्नमेंट का लो देख लो, एडवोकेट हैं ये। कोई मेरी बात समझे आप लोग? ये पूछने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि आज संसार में विद्वान नहीं होते तो ये मुंह तोड़ जवाब दे देती, क्योंकि ये महिला चुप बैठने वाले में से नहीं है, क्योंकि ये एडवोकेट है, दुनिया मजिस्ट्रेट को ला देती है, तो हम तो गुरु जी हैं। चलिए धन्यवाद। जाके सुबह आप पुष्पावती में स्नान करिए, इनको मांगिए, वहां पर जाकर के रेणुका को भर दीजिए। सता कोई नहीं आएगा तीसरा पीता। राजस्थान की जमीन को धाम होगा कि वो बेचेंगे। आपको क्या करना, पैसा मिलेगा और धाम चलेगा, गद्दी चलाएंगे, आप दोनों लोग झाड़ फूक करोगे, लोगों को कल्याण करोगे। मेरा आशीर्वाद है। खत्म। उसके लिए आपको 21,750 रुपया खर्च करना है। वहां जाकर के सोनू महाराज जी के पास जाएंगे और वहां पर जाएंगे और 11,000 रुपए भंडारे में जाएंगे, 10,000 रुपए प्रसाद वितरण में चाय, जलेबी, समोसा, दूध, घी आप सुबह बंटवाएंगे। सीताराम। जाओ। जल्दी से भैया, काले वाले भैया। नहीं भैया, मैं तो मेहनत की लेता हूं, फ्री में किसी से नहीं लेता हूं। अरे भैया कोई खड़ा हो जाए 5,000 दे दो, ऐसा हम कहते हैं 5,000 दे दो, 500 लोग दे दे, ना दे दो हमसे कहो। सब बैठे कई नंबर तो वाली माने, हम ऐसे नहीं कहते। पहले सुनो, समझो और फिर दे। मेहनत लेता हूं, मेहनताना लेता हूं, अपनी फीस लेता हूं, फ्री में किसी से नहीं लेता हूं, ना मैं किसी का बांधे का हूं, ना मैं किसी के दबाव में हूं। बोले श्री पंडोकर सरकार की।